जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बात करते हैं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने कल कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनके एजेंडे और घोषणा पत्र को स्वीकार करती है तो उनकी पार्टी बिना किसी सीट पर लड़े उन्हें पूरा समर्थन देगी। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कहा कि सीटों के लिए लड़ना पीडीपी का लक्ष्य नहीं है, उनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर मुद्दे का समाधान करना है। इस मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण का समर्थन करती है, यानी पीडीपी के मैनिफेस्टो को अपनाती है तो पीडीपी गठबंधन का साथ देगी। अब महबूबा ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव के बाद पीडीपी किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर मुद्दा केवल सीट बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 370 और बाकी महत्वपूर्ण विषयों से भी जुड़ा हुआ है। पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन रह चुका है, इसीलिए ये सवाल बीजेपी से भी पूछा गया और इस पर क्या प्रतिक्रिया आई ये आपको रिपोर्ट में आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल पीडीपी के घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें हैं जिस पर सियासत शुरू हो गई और बयानबाजियां शुरू हो गई, खास तौर पे बीजेपी की तरफ से। घोषणा पत्र में पीडीपी ने नियंत्रण रेखा के पार व्यापार की बहाली और कश्मीर में समाधान और सुलह की आवश्यकता पर जोर दिया है। महबूबा ने यह भी कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो पीएसए और यूएपीए जैसे कानून को निरस्त कर देंगी, जिसका इस्तेमाल नागरिकों और पत्रकारों के खिलाफ किया गया है। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और बीपीएल परिवारों को ज्यादा राशन और गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। महिलाओं के लिए संपत्ति की बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी हटाने और सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने का आश्वासन भी दिया, ताकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सके। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए पीडीपी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए महबूबा ने कहा कि उनकी पार्टी उन्हें 1 बीएचके के बजाय 2 बीएचके फ्लैट्स मुहैया कराएगी और धार्मिक स्थलों को मुफ्त बिजली देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों को जेल से रिहा करने का भी आग्रह किया। महबूबा ने आखिर में कहा कि उनका लक्ष्य चुनाव या सीट बंटवारा नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के सम्मान और उसके अधिकारों के लिए लड़ना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधानसभा को एक नगर समिति में बदल दिया गया है, जिसे वो स्वीकार नहीं करेंगी और अपनी स्थिति वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगी। अब आइए बात करते हैं कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया दी है। तो इस बारे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ना हमने ऐसी कोई बात की है और ना ही उन्होंने की है, यानी कि पीडीपी ने भी नहीं की है। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में कभी भी बहाल नहीं किया जाएगा। शाह की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि वो इस विवादास्पद प्रावधान को बहाल करने के लिए काम करेंगे। जब शाह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अनुच्छेद 370 का अब जम्मू और कश्मीर में कोई जगह नहीं है और ना ही कभी होगा, इसे कभी बहाल नहीं किया जाएगा। अब आपको याद दिला दें कि अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था, निरस्त कर दिया था। पूर्ववर्ती राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। अब ये देखना है कि अमित शाह ने जो 10 सवाल राहुल गांधी से पूछे थे, जिसमें 370 को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा था, उस पर क्या जवाब आता है। और सीधे तौर पर यह साफ हो गया है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच तो गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में 370 का जिन्न बाहर आ गया है। मैनिफेस्टो में साफ तौर पे नजर आ रहा है। और महबूबा मुफ्ती ने जो शर्त रखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सामने, उसे वो क्या मानते हैं, ये तीनों एक साथ आते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।